सामने रखें। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े होकर के आपको जवाब देना होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने खड़ा करके आपसे अपने सवालों का जवाब लेगा और आपको सवालों का जवाब देना ज़रूरी होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे आपकी उम्र के बारे में पूछेगा कि आपने अपनी उम्र को कहाँ गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल, 50 साल, 60 साल या 70 साल की आपको जो ज़िंदगी अता किया, अल्लाह तबारक व तआला उस उम्र के बारे में पूछेगा कि कहीं तुमने अपनी उम्र को बेजा तो नहीं ज़ाया कर दिया, कहीं तुमने अपनी उम्र का शराब को अड्डों पे तो नहीं खर्च कर दिया, तुमने जुए में तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार दी। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस नेमत के बारे में, आपकी उम्र के बारे में पूछेगा। फिर दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा आपकी जवानी के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जवानी के बारे में आपसे पूछ गूछ करेगा और आपकी जवानी का हिसाब लेगा परवरदिगार आलम, और आपसे पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी का क्या किया, तुमने अपने जवानी का रोब दबदबा तो नहीं बना के रखा, तूने अपने जवानी का मज़ा तो नहीं लिया जुल्म करके गरीबों पर या मिस्कीनों पर, अपनी जवानी को तुमने शराब के अड्डों पे तो नहीं गुजार दी, अपनी जवानी को तूने जुए और नशे में तो नहीं ख़राब कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक इन सवालों का जवाब परवरदिगार आलम न ले लेगा, अपने सामने से हिलने तक नहीं देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगला सवाल परवरदिगार आलम पूछेगा आपके माल के बारे में पूछेगा कि तूने माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। कहीं तुमने रिश्वत लेकर के माल तो नहीं कमाया है, कहीं तुमने गरीबों पे जुल्म करके माल तो नहीं कमाया है, मिस्कीनों पे हड़प करके तुमने माल तो नहीं कमाया है। आपके माल के बारे में पूछेगा और उस माल को कहाँ खर्च किया, अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में पूछ करेगा आपसे कि कहीं तुमने अपने माल को शराब खरीदने और बेचने में तो नहीं खर्च कर दी, तुमने अपने माल को जुए में तो नहीं खर्च कर दिया, तुमने अपने माल को हराम चीज़ों में तो नहीं खर्च कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल के बारे में पूछेगा कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। और आखिरी सवाल परवरदिगार आलम पूछेगा कि तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। जो तुमने इल्म हासिल किया है, 10 साल, 15 साल, 5 साल या 20 साल जो तुमने अपने इल्म को कमाया, उस इल्म पर तूने अमल किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तूने से आलिम बन करके या इल्म हासिल करके सिर्फ लोगों पर रोब दबदबा तो नहीं बनाए रखा, तूने अपना सिर्फ ढोंग तो नहीं रचाया रखा अपने इल्म का, तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस सवालों का जवाब आपसे लेगा और अल्लाह तबारक व तआला जब तक इन सवालों का जवाब नहीं ले लेगा, अपने सामने से हिलने तक नहीं देगा। क़यामत की हौलनाक हश्र के भयानक मंजर बड़ा दर्दनाक होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी हौलनाकी का अंदाज़ा इतनी बातों से लगाएं कि इंसान अपने किए हुए अमाल के एतबार से, अपने किए हुए गुनाह के एतबार से इंसान अपने पसीने में डूबा होगा। किसी को पसीना घुटनों तक होंगे, किसी को कमर तक होंगे, किसी के सीने तक होंगे, किसी को पसीने की लगाम लगी होगी और कोई अपने पसीने में तैर रहा होगा। और ये पसीना दुनिया के पसीने के एतबार से नहीं होगा, बल्कि वो आखिरत के पसीने के एतबार से होगा। बल्कि रिवायत में है कि अगर उस पसीने के एक बूंद को किसी पहाड़ पर डाल दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, और अगर उस पसीने को दुनिया में डाल दिया जाए तो इंसान है, जानवर भी घबरा जाए उस पसीने से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में इस तरीके की हौलनाकी होगी क़यामत के दिन, और इन सब हौलनाकियों में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछ गूछ करेगा, और जब तक सवालों का जवाब न ले परवरदिगार आलम अपने सामने से हटने नहीं देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर ज़िंदगी अच्छी चीज़ों में गुजरी हो तो बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ज़िंदगी बुरे में गुजरी होगी तो जवाब कोई ना होगा तो क्या जवाब बनेगा। लेकिन अगर ज़िंदगी अच्छी चीज़ों में गुजरी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े होकर के बंदा अपनी सर को झुका करके कहेगा परवरदिगार आलम, मैंने अपनी जवानी को तेरी इबादतों में गुजार दिया, मैंने अपनी जवानी को रुकू में गुजार दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को मैंने सजदों में गुजार दिया है। इस तरीके के परवरदिगार आलम के हुजूर खड़ा होगा नेक बंदा और जवाब दे देगा।